बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज जिस मौजू पे मैं जसारत कर रहा हूँ वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और हमारे आमाल। तो मुख्तसरन बात यह है कि हमारा अक़ीदा और ईमान ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुदा के बाद किसी का मकाम है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जैसे फ़ारसी का एक वो शायर बात ही ख़त्म कर देता है ये कह के कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, और या फिर वो उनके अदब का तकाज़ा पूरा करते हुए और बताते हुए वो एक शेर है फ़ारसी का कि नफ़स गुम करदा मी आयद जुनैदो बा यज़ीद इंजा। तो ऐसा मकाम है कि जिसमें हाज़री के वक्त अपने वक्त के वली जुनैद और बा यज़ीद भी अपनी सांसें गुम कर लेते थे, सांस रोक लेते थे। तो इतना वो नाजुक है सिलसिला। लेकिन हमने क्या किया, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कुरान पाक की शक्ल में कोड ऑफ बिहेवियर जो हमें अलहमी शक्ल में कुदरत की तरफ से वदीयत किया गया, हमने उससे भी इस्तिफ़ादा नहीं किया। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने आखिरी खुतबे में ये वाज़े तौर पे कह दिया था कि ए मुसलमानों, ए अहले ईमान, इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जो तुम जब तक दो चीज़ें हैं उन पे अमल रखोगे तो तुम तरक्की करोगे, तुम कभी मगलूब नहीं होगे और तुम हमेशा फलाह पाओगे। और वो दो चीज़ें कौन सी बताईं? एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत। और ये कहा कि जब तुम इन्हें छोड़ दोगे तो फिर तुम कार मज़ल्लत में भी जाओगे और तरक्की का सफ़र भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा और तुम मगलूब भी ठहरोगे। तो अब मुख्तसरन ये कहूँगा कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न रवायती तौर पे, ये लफ्ज़ रवायती तौर जो है ना, इस पे ज़रा गौर करें कि हम रवायती तौर पे मनाते हैं। हम जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पे चिरागां भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं और वो सारी जो ज़हरी इसके तकाज़े हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पैगाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें लेना चाहिए था अमल की शक्ल में, ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि उसमें हम बहुत पीछे हैं। काश कि हम ये भी करते, लेकिन वो जो अमल का दामन था, वो अमल जिससे सारा कुछ बनता है, सब कुछ मुमकिन होता है, उसका भी हम ख्याल करते और उस पर भी अमल जारी रखते, तो आज हम अपने अकाबर की तरह, अपने असलाफ़ की तरह औज सुरैया पे होते। जैसे इकबाल कहता है ना कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था है तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, और तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबत वो सैयारा। तो हमने वो अमल छोड़ दिया। इस वजह से फिर हम अपने आबा और असलाफ़ की वो जो एक रवायत थी, वो जो उनका दौर था, वो जो उनका इक़्तिदार था, वो जो उनकी रिफ़तें थीं, वो जो बुलंदियाँ थीं, वो जो कामयाबियाँ थीं, उनसे हम महरूम हो गए। और जिन्होंने अमल किया, बेशक वो गैर मुस्लिम थे, बेशक वो काफ़िर थे, बेशक वो जैसे भी उनके अकायद थे, लेकिन अमल चूँकि किया, मेहनत की, तो वो दुनियावी उसके सारे जो फ्रूट्स हैं, जो समरात हैं, वो उन्हें मिले हैं। तो क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो भी दुनिया में अगर
अमल के बग़ैर कुछ मुमकिन होता तो क्या ज़रूरत थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किलात में से गुज़रने की। क्या ज़रूरत थी सहाबा कराम को इतनी ज़्यादा मुशक्क़त और जंगें और वो मसाइब बर्दाश्त करने की और इतने लंबे सफ़र करने की और पूरी दुनिया में अपने लश्कर लेके निकलने की और तबलीग और इस्लाह के लिए काफ़िले लेके निकलने की। तो ये सारा सिलसिला जो है ये अमल से मशरूत है। अमल के बग़ैर कुछ भी नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है उसको भी बयान करने की, उस पे भी हमें फ़िदा होने की, इसी तरह से हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत बरकरार रखे। लेकिन साथ ही साथ जो उनकी सीरत है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी फॉलो करने की और उस पे भी अमल करने की हमें हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, असल बात यह है कि ये ज़बानी कलामी नारे लगाना ये चूँकि आसान काम है और ये हम साल में एक दिन कर लेते हैं या मुख्तलिफ़ मौक़े पे सेलिब्रेशंस की शक्ल में मना के फ़ारग हो जाते हैं। लेकिन अमल चूँकि थोड़ा मुश्किल है, आपको माली कुर्बानी देनी पड़ती है, जानी कुर्बानी देनी पड़ती है, मुश्किलात में से गुज़रना पड़ता है। तो ये आज़माइशों में से गुज़रना पड़ता है। इस वजह से फिर हम उससे अवॉइड करते हैं और उसका सारा ज़ोर हमने फ़ोकस किस पे लगा दिया है, इबादात पे और सेलिब्रेशंस पे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक, उनके नक्शे कदम पे चलने की हिम्मत, तौफ़ीक और इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।